जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएचयू कॉन्सेप्ट सीएचएस क्लास 6 और क्लास 9 का भी तैयारी करवाता है। तो उसी क्रम में आज हम लोग सीएचएस क्लास 6 और 9 का हिंदी सिलेबस के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में जानेंगे। इसके पहले सूरज सर, विकास सर का गया होगा वीडियो, मैथ का सिलेबस क्लास 6 और क्लास 9 का भी, इंग्लिश का सिलेबस क्लास 9 और क्लास 6 का भी, और जनरल साइंस समान विज्ञान का सिलेबस क्लास 6 और क्लास 9 का भी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 और क्लास 9 हिंदी का सिलेबस। आप सभी को पता है सीएचएस में टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो उसमें से हिंदी से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लास 6 में भी क्लास 9 में भी। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं क्लास 6 और क्लास 9। आपको लगा होगा कि यही इसमें बहुत ऐसे टॉपिक हैं, इसमें टोटल 17 टॉपिक लिख के आए हैं। इसमें बहुत ऐसे टॉपिक है जो क्लास 6 के लिए है और बहुत ऐसे टॉपिक है जो क्लास 9 के लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी तरीके से हम बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी बताएंगे कौन सा टॉपिक क्लास 6 के लिए नहीं है। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में। अब यहाँ पे सवाल आता है जैसे कि वर्तनी दोनों में आते हैं, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो आप एक चीज ध्यान में बैठा लीजिएगा कि क्लास 6 में क्लास 6 के लेवल जैसा प्रश्न आता है, क्लास 9 में क्लास 9 के लेवल जैसा प्रश्न आता है। यानी आप समझ गए होंगे कि क्लास 6 में थोड़ा प्रश्न का लेवल इजी रहता है, उसी प्रकार क्लास 9 में जो है 9 के अनुसार प्रश्न आते हैं, यानी मीडियम रहते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे टॉपिक है। आप लोग जितने भी सिलेबस का वीडियो जा रहा है जो हमारे पेड कोर्स में है वो सब कॉपी पे लिख लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार पढ़ाया जाएगा यहाँ। और जो पेड कोर्स में नहीं भी शामिल हुए हैं वो भी इसे देख लें और अपने आप से तैयारी करें। आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के पेड कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए सीएचएस के लिए, तो आप इस नंबर पे 739 50 55 199 पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है बीएचयू कॉन्सेप्ट बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बीएचयू से जुड़ी सभी प्रकार की नोटिफिकेशन अपडेट देने का हर संभव प्रयास करती है। इसीलिए चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला आप सब जानते हैं स्वर्ण वर्ण व्यंजन सब पढ़े होंगे क्लास 6 और क्लास 9 में भी। तो यहाँ अधिकांश एग्जाम में आपसे सवाल यह पूछा जाता है उच्चारण स्थान। बहुत सारे वर्ण होते हैं जिसे को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? को का क्या है? कंठ। आप सबको पता होगा। उसी प्रकार चो हम कहां से बोल रहे हैं? तालु। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर, आप सबको पता है। यानी वर्णमाला से कंफर्म है कि क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए वर्तनी। इसमें जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो क्योंकि आप लोग जैसे कि हम लोग घर में अपना नाम लिखते हैं ना, बचपन में नहीं कहते हैं गलत लिख दिया, सही नहीं लिखे, यानी कि अशुद्ध शब्द को शुद्ध शब्द करना। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा उज्जवल, उज्जवल का शुद्ध शब्द क्या होगा? यानी वर्तनी में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है उज्जवल। तो उज्जवल देखिए हम लिख रहे हैं उज्जवल, ये सही है। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा उज्जवल लिख के। किसी में पूरा जो दे देगा, किसी में इसमें भी जो दे देगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि इसमें शुद्ध कौन है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल में ये दे देते हैं इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? उज्जवल। आपको देखना है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे ये विशेष ध्यान देना है कि इसमें ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्द विचार। इसमें शब्द विचार में देखिए तस्तम तद्भव से सवाल पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे कि एक सवाल हम लिख रहे हैं, पूछ देगा इनमें से कौन सा शब्द तस्तम है। तो आपको पता है वैसे शब्द जो संस्कृत से आया है और वो
अभी भी उसी प्रकार यूज हो रहा है, जैसे कि कार्य, ये किस प्रकार का शब्द है, तत्सम। उसी प्रकार इसका कार्य का देखिए, काज जो है तद्भव है, काज जो शब्द है वो तद्भव में आता है। इसी प्रकार वहां पे देगा आपको कि कौन सा शब्द क्या है, तो आपको चुनना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपके पास व्याकरण का जो किताब है ना, उसको पढ़िए, कोई भी किताब जो जो टॉपिक बता रहे हैं उसमें टिक कर लीजिए। उसी प्रकार हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसे कोई भी शब्द दे देगा, जिसे हम लिखते हैं दूराचार, तो इसमें ये सवाल पूछा गया सवाल है। इसमें पूछेगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा शब्द है, तो उपसर्ग कौन सा शब्द है, दूर। यानी कि जो शब्द के आगे लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। इतना आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ेंगे तो वहां पे पूरी तरह समझाएंगे। जो शब्द के अंत में लगता है, प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। इतना आप लोग को पता है। अब देखिए संधि में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हम देखिए लिख रहे हैं हिम प्लस आलय, आपको दे देगा संधि भी सेट करें हिमालय। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इजी सवाल। ये भी पूछे जा सकते हैं कि हिमालय जो है किस प्रकार का संधि है, तो आप सबको पता है किस प्रकार का संधि है, दीर्घ स्वर संधि। इतना आप लोग को पता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समास। समास में भी बहुत इजी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के आप लोग को पता है। जैसे यहाँ पे एक सवाल लिख रहे हैं, माता पिता किस प्रकार का समास है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, माता पिता किस प्रकार के समास है। तो आप जब पढ़े रहेंगे पूरी तरीके से आप बनाएंगे। तो माता पिता कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब बहुत इजी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जिसे मुहावरे में 9 2 11 होना, भाग जाना, श्री गणेश करना, आरंभ करना, शुरू करना, यानी इजी मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे। विलोम शब्द, विलोम शब्द बहुत इजी पूछे जाते हैं, आप सब जानते हैं। विलोम शब्द जैसे कि हार का क्या होता है, जीत, विलोम होता है ना उल्टा। उसी प्रकार आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए ये सब जितना भी टॉपिक हम लिखे हैं ये दोनों के लिए, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए ये सब टॉपिक है। सभी टॉपिक क्लास 6 में जो है उनको भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो क्लास 9 में है उनको भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इधर जो हम बताएंगे, इधर आधा टॉपिक जो है वो क्लास 9 के लिए है और आधा टॉपिक क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 में ग्रामर से ज्यादा सब सवाल आते हैं, ग्रामर से इजी सवाल पूछे जाते हैं क्लास 6 में। क्लास 9 में क्वेश्चन का लेवल मीडियम होता है और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो ऐड हो जाता है। अभी हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द, ये भी दोनों के लिए पूछा जाता है क्लास 6 और क्लास 9। पर्यायवाची शब्द आप सब जानते हैं, जैसे आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको पर्यायवाची शब्द याद करना होगा और इजी सवाल पूछे जाएंगे। आप हमारे पेड कोर्स में जुड़े रहेंगे ना, तो वहाँ पीडीएफ हम भेजेंगे सभी का, सभी टॉपिक का पीडीएफ जाएगा और सिलेक्टेड मतलब ऐसे प्रश्न को हम सेट करेंगे जिसकी संभावनाएं ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की। तो उसको आप देखेंगे, याद करेंगे। अनेक शब्द के एक शब्द जैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, ध्यान से आपको सुनना है। जो सदा रहने वाला हो, जो सदा रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं, शाश्वत। तो ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, बहुत इजी सवाल। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक से तो सवाल आते ही आते हैं और ये भी टॉपिक दोनों क्लास के लिए, क्लास 6 और क्लास 9। संज्ञा में देखिए जैसे कि बचपन, बचपन कौन सा संज्ञा है बताइए आप लोग, भाववाचक संज्ञा, आप सबको पता। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। चल लिंग, कोई शब्द दे देगा, महिमा, महिमा किस प्रकार का शब्द है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, महिमा। तो आप जब पढ़ेंगे तो बताएंगे स्त्रीलिंग है। ऐसे ही से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वचन जैसे लड़का किस वचन है, एक वचन। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसका बहुवचन वचन क्या होगा, लड़के, बहुवचन। तो ऐसे ही सवाल। कारक, कारक आप सबको पता है, राम ने रोटी खाया,
राम ने रोटी खाया। तो इसमें कर्ता कौन है? राम। आप सबको पता है बहुत सारे ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, सर्वनाम विशेषण से सवाल पूछे जाते हैं। और ये कैसे सवाल पूछे जाते हैं? तो देखिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सब एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पूछा जाएगा तुम मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्त हो, तो इसमें यहां तुम आया, तो तुम क्या है? कौन सा पुरुष वाचक सर्वनाम है? तो आप सब जानते हो तुम जो है मध्यम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। अब देखिए आगे क्रियाकार से पूछा जाता है वाच्य, जैसे राम सिनेमा हॉल जाता है, कौन सा काल है? वर्तमान काल। राम सिनेमा हॉल जाता है, राम सिनेमा हॉल। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया और ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। तो ये कौन सा काल है? तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सब जो टॉपिक है वो दोनों के लिए है, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं यानी 13 से नीचे, ये सिर्फ और सिर्फ ये सब टॉपिक क्लास 9 के लिए है, क्लास 6 के लिए नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, ये सब टॉपिक दोनों क्लास के लिए है, क्लास 6 और क्लास 9। लेकिन ये जो 3 टॉपिक है और एक 17 में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, ये जो है ये सब क्लास 9 के लिए, और इससे सवाल क्लास 6 में नहीं आता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब हम लोगों ने रिव्यू कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो वहां पे हम लोग पूरी तरीके से आकलन कर रहे हैं। अब देखिए सवाल रस सन अलंकार से पूछे जाते हैं क्लास 9 में। ये सब जो है टॉपिक है क्लास 9 के लिए, ध्यान देना, क्लास 9 के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे जिससे कि वही सब एग्जाम्पल में से यानी जो पीडीएफ में प्रश्न सेट दिया जाएगा उसी से आने की पूरी संभावना होगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि जो ज्यादा हाईलाइटेड सवाल होते हैं वही उसी को एग्जाम में दिया जाता है। और आप लोग बच्चे हैं, आप लोग से ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग बहुत इजी से आप लोग बनाएंगे। और यहाँ जो है आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त हो। तो आप लोग डरिएगा नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए, पूरी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। रचना व रचनाकार भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एक रचना मान लिया जाए तितली, किनका ये रचना है? जयशंकर प्रसाद का है। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग जब पेपर देखेंगे, जैसे बीजक एक रचना है, किनका है? कबीरदास। ये ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि सवाल का लेवल जो है ना क्लास 9 से कहीं ऊपर है, क्लास 9 के कहीं ऊपर है। लेकिन आपको ये सब जानना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, आप हमारे कोर्स में एड हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, सबका पीडीएफ दिया जाएगा, सब पे क्लासेस लिया जाएगा, वीडियो लेक्चर भी दिए जाएंगे। और यहाँ तक कि आपके लिए गूगल मीट यानी कि हम लोग लेंगे, क्लासेस लेंगे डायरेक्ट आपसे लाइव। तो ये भी बहुत बढ़िया। प्रमुख पंक्ति ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रमुख पंक्ति पूछा जाता है। और ये जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तो इसको भी आप आसानी से बना देंगे। जैसे कि एक पंक्ति हम बोल रहे हैं, नारी नारी तुम केवल श्रद्धा हो। और पता है ये लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये किनका पंक्ति है? किन कवि का पंक्ति है? तो किनका है? मैथिली शरण गुप्त का। इस प्रकार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक भी देख लेंगे, यानी कि वैसे जिससे कि प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। लेकिन जब हम लोग पिछले कई वर्षों का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए हैं तो यही सब टॉपिक से अक्सर आपके एग्जाम में सवाल आता है। और ये जो टॉपिक हम बताए हैं ये क्लास 9 के लिए ये, और ये सब क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं यानी 20 अंक। और आपको पता है निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, सीएचएस में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसीलिए आप लोग 20 में 20 बना सकते हैं। और कट ऑफ थोड़ा सा हाई आता है,
इसीलिए आप लोग जितना ज्यादा सही बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सही से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, सबको बताइए कि BHU कॉन्सेप्ट पे क्लास 6 और क्लास 9 का CHS का क्लास चलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।